गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखित कहानी द थ्री हर्मिट्स का हिंदी रूपांतरण सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है तीन संत। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्चबिशप को यह पता चला कि उनके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच एक छोटा सा टापू था, जहाँ एक पेड़ के नीचे तीन बूढ़े रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। आर्चबिशप को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। आर्चबिशप क्रोधित हो विचार करते हैं, वे तीनों संत कौन हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? लेकिन सच्चाई यह थी कि आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते थे और चर्च आने वालों की तादाद कम होती जा रही थी। अंततः आर्चबिशप ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएंगे। वह नाव में बैठकर टापू की ओर चल दिए। टापू पर वह तीनों वृद्ध मिल गए। वे बेहद साधारण, अनपढ़ और निष्कपट देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर आर्चबिशप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही थे। उन तीनों को देखकर बिशप बोले, तुम्हें संत किसने बनाया? तीनों बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं, हम लोग खुद को संत नहीं मानते। हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? उनमें से एक बुजुर्ग बोला, यह तो आप उन्हें से पूछिए। क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? आर्चबिशप ने पूछा। नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सके। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? वह तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तुम बताओ, एक ने कहा। तुम ही बता दो ना। वे आपस में एक दूसरे से यही कह रहे थे। आर्चबिशप यह विवाद देख अपना आपा खो बैठे। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? उन्होंने मन ही मन सोचा। वह बोले, तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है, जल्दी बताओ। एक बुजुर्ग बोला, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बना ली है। हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है। अब हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी मंजूरी नहीं ली, हम संकोचवश आ ही न सके। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर तीन है और हम भी तीन हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम तीन हो और हम तीन हैं, हम पर दया करो। यही हमारी प्रार्थना है। आर्चबिशप को हंसी आ गई। ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। इतना कह वह जोर जोर से हंसने लगे। बुजुर्ग बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर तीन है और हम तीन हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर आर्चबिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफ़ी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं।
फिर आर्चबिशप ने उन्हें दोबारा बताया, लेकिन तब तक वे आखिरी का भाग भूल गए थे। आर्चबिशप पूरी तरह से झुंझला गए और बोले, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते? वे बुजुर्ग बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। आपकी प्रार्थना में बहुत बड़े बड़े और कठिन कठिन शब्द हैं। कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद आर्चबिशप बहुत देर तक तीनों को प्रार्थना याद करवाने का प्रयत्न करते रहे, मगर उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ रहे। अंततः बुजुर्ग भी थक गए। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है हम इस प्रार्थना का कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम कोशिश पूरी करेंगे। आप निश्चिंत रहें। आर्चबिशप अब संतुष्ट थे। वह सोच रहे थे वह जाकर लोगों को बताएंगे कि उनका पाला कैसे बेवकूफ़ों से पड़ा था। वह सोचने लगे, अब लोगों को जाके बताऊंगा। वो जिन्हें संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का क ख ग भी नहीं आता, और वे लोग ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गए। नाव चलने लगी। जब वह नाव झील के लगभग मध्य में पहुंची होगी, बिशप को पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे तीनों पानी पर लगभग भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। बिशप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे बुजुर्ग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े खड़े बोले, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार दोहरा दें। हम भूल गए हैं। आर्चबिशप ने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी प्रार्थना सार्थक है। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ। लेकिन वे खड़े रहे। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप तो इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें। हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस बार पक्की कोशिश करेंगे कि पूरी प्रार्थना अच्छे से याद कर लें। लेकिन आर्चबिशप ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने इसे नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही यह पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, मगर हमें उस पर हमेशा शंका बनी रही। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ। तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है। तुम्हें कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। यह थी सच्चे मन की सच्ची वाणी की एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।